वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमामे इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और आशिक़ रसूल कहता है, आशिक़ रसूल ने कहा कि शौला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शौला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। और ताज़ीमे मोहम्मद नहीं जब तेरे ही दिल में, ताज़ीमे मोहम्मद नहीं जब तेरे ही दिल में, फिर कैसे शफाअत का तू हकदार बनेगा, फिर कैसे शफाअत का तू हकदार बनेगा। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसनूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि कुछ बातें आप हजरात तक की समातों तक पहुँचाऊँ, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब के आका मावा मलजा ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसके प्यारे नबी का जिक्र हो रहा है। और मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, एक बात हमेशा याद रखना, अपने घरों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का मीलाद मनाना कभी मत छोड़ना। आज किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला अब्दुल बारी साहब के मकान पर उन्होंने मिलाद शरीफ का प्रोग्राम अपने घर पर रखा और चंद लोग उनके घर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को सुनने के लिए आए। एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैं खास कर बल्कि मैंने लाजिम कर लिया है कि जब मैं कहीं पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिलाद में पहुंचता हूं अपने आका के, मैं इस बात को ज़रूर कहता हूं कि अपने घरों में रसूल पाक का मिलाद मनाना कभी मत छोड़ना। चाहे सुनने वाले 2 लोग हों,
आप रसूलुल्लाह का मिलाद ज़रूर मनाया करो। आज जो हमारे घरों में आफतें, मुसलमान कौम जो आज दिन ब दिन पस्ती में डूबी जा रही है, आज परेशानियों में गिरफ्तार है। बरादरान इस्लाम, जानते हो उसकी वजह क्या है? एक तो नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद अपने घरों में मुस्तफ़ा का मिलाद नहीं पढ़ते। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा, आपके ज़माने में बहुत बड़ा एक मर्ज फैला। जानते हो वो कौन सा मर्ज होता था? जिस तरह अभी चला था ना लॉकडाउन जो लगा था, कोरोना जो चला था। बरादरान इस्लाम, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक मर्द था हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की के ज़माने में। जानते हो वो मर्ज क्या था? आज उसका सिर्फ नाम किताबों में सुनने मिलता है, वो मर्ज आज नहीं है। उसको ताऊन कहा जाता था। एक मर्द था ताऊन। ताऊन एक मर्द ऐसा होता था कि ज़रा सी देर में इंसान के खून का पानी बनता था, या जिस्म के अंदर मोटी मोटी गांठें निकलती थी पूरे जिस्म के अंदर, और इंसान मर जाया करता था। बरादरान इस्लाम, एक ताउन का मर्ज था। आपके ज़माने में बड़ी तेजी के साथ ये फैला। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की, अल्लाह अकबर। और जानते हो आप कैसे आलिम दीन है? आपकी सिर्फ 47 साल की उम्र हुई और आपने इस छोटी सी उम्र के अंदर, अल्लाह अकबर, आपने सैकड़ों किताबों को लिखा। जब आपके ज़माने में यह मर्ज फैला, जब दुनिया परेशान हुई, अल्लाह अकबर, ज़माने के अंदर आपका नाम था, इश्क़े रिसालत आपका बड़ा मशहूर था। लोग आपकी बारगाह में आए। बरादरान इस्लाम, हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए शेखुल इस्लाम, आपका लक़ब शेखुल इस्लाम है। आपसे कहा गया, ए इब्ने हजर मक्की, ये तो बताइए कि ये मर्द बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका खात्मा कैसा होगा? बड़े बड़े डॉक्टरों से हम इलाज करा रखे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से हमने मशवरा लिया है, लेकिन ताउन का मर्ज खत्म नहीं हो रहा है। बड़े बड़े माहिर हकीमों के पास हमने रुजू किया, हमने उनसे मुआलजा किया, हमने अपने मर्जों का इलाज कराया, लेकिन जब तक इंसान मौत के घाट नहीं उतरता, जब तक इंसान बचता नहीं है, इंसान मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो भी इस मर्ज के अंदर मुब्तला होता है, अल्लाह अकबर, हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब लोग आते हैं और आपसे, आपकी बारगाह में आने के बाद जब इस मर्द की शिकायत की, तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी डॉक्टर का पता नहीं बताया था, किसी हकीम का पता नहीं बताया था, बल्कि हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ऐ लोगों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घरों के अंदर महफिले मिलाद मुस्तफा सजाओ, रसूल पाक की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करो, आका का मिलाद मनाओ। तारीख शाहिद है, खुदा की इज्जत की कसम, जब उस वक्त के लोगों ने अपने घरों के अंदर जब नबी का मिलाद मनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के मिलाद की बरकत से ताउन के मर्ज को कयामत तक के लिए खत्म कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, ये है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें। आज जब कोई प्रोग्राम होता है, बच्चे की पैदाइश का मसला हो, शादी का प्रोग्राम हो, मंगनी का प्रोग्राम हो, बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो आज हमारे मुसलमान भाई अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को
पसंद नहीं करते, बल्कि या तो गाने बाजों की महफिलें सजाते हैं, डीजे को मंगाते हैं, फाहिशा औरतों को बुलाते हैं, सारी रात डांस होता है, जनाबे वाला घर वाले नाच रखे हैं, रंडियों के साथ फाहिशा औरत नाच रखी है, रंडियां नाच रखी है, और जो घर के नौजवान होते हैं वो भी नाच रखे हैं, और जो महल्ले के लुच्चे लफंगे होते हैं वो भी नाच रखे हैं। आज यही जगह यहाँ पर अगर डीजे को लाकर रख दिया जाता और बारात राने इस्लाम, अगर अब्दुल बारी भाई अगर इससे बड़े मैदान में, इससे भी बड़ा अगर मैदान होता और अगर वहां पर डीजे बाजों का इंतजाम होता, अब्दुल बारी भाई की जानिब से अगर ये ऐलान कर दिया जाता कि आज जोई किया या जनाबे वाला संबल शहर से या मुरादाबाद शहर से फाहिशा औरतों को बुलाया गया है, असीसान मिल्लत इस्लामिया उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर फाहिशा औरतों को बुलाया है, अल्लाह अकबर, इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोगों का इस्तेहाम होता कि यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए इस्लाम के शहदाइयों, ये मैं बात आपको बताता चलूं, बहुत दूर तक आवाज जा रही होगी, याद रखो वो महफिलें जहां पर गाने बजाने और जहां पर फाहिशा औरतों को बुलाया जाता है वहां पर इंसान होते हैं, लेकिन जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी महफिलों में अल्लाह और उसके रसूल के फरिश्ते आते हैं, रहमतों के फरिश्ते आते हैं, रहमतें लेकर अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में लेकर आते हैं, रहमतें खुदाबंदी की बरसात होती है। अब जरा सुनिए रसूलुल्लाह के मिलाद की बरकतें आप देखिए, दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए आप जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई है आपके कुछ? इंशाअल्लाह और समझ में आएगी। हमारे अल्लामा असनाद साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ी दीनी इस्लाही बातें, और उनसे पहले हमारे शागिर्द भी हैं मौलाना गुल हसन, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। अब जरा सुनिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप नवी सदी हिजरी के मुजद्दिद, 504 किताबों के मुसन्निफ, 504 किताबों के मुसन्निफ, उन्होंने अपनी किताब हसनुल मकसद फी अमलिल मौलद के अंदर आप फरमाते हैं, मा मिन बैतिन युक़राउ फीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला रफ़ा अल्लाहु तबारका व तआला सुब्हानहु अल आफाती वल बलियाती वल कहता वल हरका वल गरका वल लुसूसा व सूअल हुसूदी अन अहली ज़ालिकल बैती व इदा माता हव्वनल्लाहु जवाब मुनकरिन व नकीरिन बेबरकती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी ईमान अफरोज इस इबारत का बड़ा ईमान अफरोज तर्जमा है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जानते हो कौन है ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती? एक इनकी खूबी ये कि 504 किताबों को आपने लिखा, और जानते हो आपकी किताबें कोई किताब से छोटे मोटे रिसाले नहीं है, बल्कि आपकी एक किताब जिसको जमुल जवामे कहा जाता है, बारात राने इस्लाम हदीस की किताब है, 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इतनी मोटी है। फिर उसी का आपने हाशिया लिखा, हम उल हवा में 25 जिल्दों में है। कुरान की तफसीर लिखी, तफसीर दुर्र मंसूर 10 जिल्दों में छपती है, असीसान मिल्लत इस्लामिया, तफसीर जलालैन आपकी किताब है। अल्लाह अकबर। और जानते हो आपकी खूबी क्या? अल्लाह अकबर, इश्क रसूल ऐसा था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े आशिक रसूल थे आप, इतने बड़े आशिक रसूल कि आपने जागते हुए 75 मरतबा रसूल पाक का दीदार फरमाया था। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 75 मरतबा आपने रसूलुल्लाह का दीदार किया। 2 लाख हदीसों के हाफिज
तो एक मर्तबा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आपको हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जलाल ये तो बताओ कि तुमने 2 लाख ही हदीसें याद क्यों की? ज्यादा भी तो कर सकते थे। 2 लाख हदीसों की बात चल रही है, 2 हदीसों की बात नहीं चल रही है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी 2 लाख हदीसें मुझ तक पहुंची तो मैंने याद कर ली, ज्यादा पहुंचती तो मैं ज्यादा को याद कर लेता। सुभान अल्लाह। अब देखिए जरा, आप फरमाते हैं मा मिन बैतिन युक़रअ फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो घर के जहाँ पर रसूल पाक का मीलाद पढ़ा जाता है, वो जगह जहाँ पर रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ा जाता है, वो महफिल जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल पाक का जिक्र होता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उस घर से आफतों को दूर कर देता है, अल्लाह पाक उस घर से बलाओं को दूर कर देता है। रब्बुल आलमीन उस घर के अंदर जो इंसान होते हैं अल्लाह उनको डूबने से बचाता है। वल हरका, अल्लाह पाक उस घर को जलने से बचाता है। आका आप फरमाते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और रब्बुल आलमीन उस घर में चोरी होने से बचाता है। उस घर के किसी इंसान की कभी चोरी नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं वह इज़ा माता, और वो इंसान के जो रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़वाता हो अपने घर के अंदर, जब उसका इंतकाल होता है और जब उसके खानदान के लोग जब उसको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, जब कब्र में दफनाया जाता है, अल्लाह अकबर, जब उसकी कब्र को जब तैयार कर दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मुनकर नकीर जब उससे हिसाबो किताब के लिए आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा वो बंदा है जो मेरे महबूब का मिलाद पढ़वाता था, लिहाजा इसके हिसाबो किताब में आसानी कर दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। उसके हिसाबो किताब में आसानी कर दो। क्यों? अल्लाह फरमाता है बेबरकत मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब की मिलाद की बरकत से, मेरे महबूब की मिलाद की बरकत से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहूंगा। ए बच्चों, बेटा खामोश हो जाओ यार, एक टाइम में 2 तकरीरें कैसे हो जाएंगी? आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। या तो तुम्हारी तकरीर हो जाए फिर मेरी हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए माशाअल्लाह, रौनक बढ़ती चली जा रही है। बजाइए के लिहाफ में घुस जाते और लिहाफों से निकल निकल के आ रहे हैं, समझे ना। ये इस मिलाद रसूल के मकबूल होने की अलामत है। बात समझ में आई है ना? वरना तो यार ये तो जवानी का, ये तो रात की जवानी है, 12 जब बजते हैं, समझे ना। और जब 12 के बाद जब टाइम चलने लगता है तो फिर बुढ़ापे की तरफ होता है रात का वक्त जो होता है। और मेरा मामला तो यह है कि जवान आदमी हूँ लेकिन बूढ़े वक्त में मुझे टाइम मिलता है। ये सही बात बता रहा हूँ। अभी आपके यहाँ जब जलसा हुआ था तो 1:59 हो रहे थे जब मैं तकरीर के लिए बैठा था, समझे। हाँ, 2 बजे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की, ये नबी पाक का मिलाद है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का मिलाद है। बड़ा मुकद्दर का सिकंदर होता है वो मुसलमान जो नबी का मिलाद अपने घर में पढ़ता है या नबी का मिलाद अपने घर में पढ़वाता है। अल्लाह अकबर। ना तो जो वो मुसलमान जो अपने घर में रसूल पाक का मिलाद पढ़ता पढ़वाता है, न उसका कभी माल चोरी होता है, न कभी वो डूब कर मरता है। बरातरान इस्लाम, उस घर पे अगर आफत बलियात अगर आने वाली होती है, अल्लाह पाक अपने महबूब के मिलाद की बरकत से उन तमाम आफतों को दफा कर देता है, तमाम आफतों को दूर करता है। और जब इंतकाल होता है, बरातरान इस्लाम, रब्बुल आलमीन मुनकर नकीर से इरशाद
फरमाता है इसके हिसाब व किताब में आसानी कर दो, क्योंकि मेरे महबूब का मिलाद पढ़ता था, मेरे नबी का मिलाद पढ़ता था। इसी बुनियाद पर किसी आशिक रसूल ने कहा था कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। एक इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि कभी का नबी का मिलाद पढ़वाना अपने घरों में कभी मत छोड़ना, चाहे सुनने वाले दो ही लोग क्यों ना आए। और बड़े तजुर्बे की बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपने घर में रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़वाया, सुनने वाले अगर दो ही आए तो याद रखना आइंदा साल जब मिलाद पढ़वाओगे तो इतने आएंगे सुनने वाले कि बेहद बेशुमार हो जाएंगे, बेहद बेशुमार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जानते हो क्या मकाम होता है जो रसूल पाक का मिलाद पढ़वाते हैं? अल्लाह पाक कितना प्यार करता है, रब्बुल आलमीन कितना प्यार करता है उन लोगों से जो अपने घर में नबी का जलसा सजाते हैं, नबी का मिलाद पढ़वाते हैं। यही अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं, सल्लतिल मलाइकतु अला अहली ज़ालिकल मकान। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जगह जहां नबी का मिलाद पढ़ा जाता है, पूरी किताब आपने नबी के मिलाद के फज़ाइल में तहरीर फरमाई है। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं वो मकान जहां नबी का मिलाद पढ़ा जाता है, वो दुकान जहां नबी का जलसा सजाया जाता है, वो घर जहां पर अल्लाह के नबी का मिलाद पढ़ा जाता है। आप फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, उस जगह को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं और जितने लोग जलसे में शिरकत करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उन तमाम लोगों की बख्शिश की दुआ किया करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते तमाम लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। लिहाजा आप हज़रात मुक़द्दर के सिकंदर हैं कि आप हज़रात ने यहाँ पर शिरकत की है, अपने आराम को छोड़ा, अपने लिहाफ को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब आपने सुना कि आज जनाब वाला हमारे पड़ोस में जनाब अब्दुल बारी भाई के मकान पर नबी का मिलाद हो रहा है, नबी का जलसा सजाया जा रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल पाक का जिक्र हो रहा है, तो आपने अपने आराम को नहीं देखा, आपने अपने लिहाफ की गर्मी को नहीं देखा, आपने अपने बिस्तर को ना देखा, बल्कि नबी पाक के नाम पर आप हज़रात ने अपने आराम को कुर्बान कर दिया। अरे ये नबी के गुलामों की शान होती है, नबी का गुलाम अपना आराम तो किया, अपनी जान भी रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता है। इसी बुनियाद पर किसी आशिक रसूल ने कहा था कि वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या रसूल कह रहा है वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कुरान पाक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी की अजमत, नबी का मकाम, नबी की रिफात, उनकी मंजिलें और बरादरान इस्लाम उनका मकाम जब पता चलेगा, जब कुरान पढ़ोगे, कुरान नबी की तारीफ कर रहा है, कुरान नबी की मनक़बत बयान कर रहा है। हमारे अजीज अल्लामा असनाद रज़ा साहब क़िबला ने बड़ी जानदार और शानदार रोशनी डाली है। बरादरान इस्लाम हाफिज कुरान का मकाम बहुत ऊंचा होता है। माशाअल्लाह अब्दुल बारी भाई अपने बच्चे को
कुरान का हाफिज बना रखे हैं। उनकी बेटी भी आलिम है, असीसान मिल्लत इस्लामिया। और हमारे उवैस भाई तशरीफ लाए थे, चले गए। बरादरान इस्लाम, उनकी 4 बेटियां हैं, चारों की चारों आलिमा है। और बरादरान इस्लाम, जुनैद भाई जो उनके भाई आए थे, उनकी बेटियां भी आलिमा है। अल्लाह अकबर, असीसान मिल्लत इस्लामिया। अरे ये जो कुछ इन सबको मिल रहा है, ये हाफिज अब्बास के कुरान की तिलावत की बरकत है। अल्लाह अकबर, कुरान का मकाम। आज कॉलेज की तालीम के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, घरों पे आवाज तो जा रही होगी, लेकिन सुनिए जरा, खूब पढ़ाओ कॉलेज, पढ़ाओ। हम भी कहते हैं पढ़ाओ कॉलेज, समझे ना। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। और अपने बच्चों को बरादरान इस्लाम साइंसदा बनाओ। मुसलमानों को इस मैदान में आने की जरूरत है, ताकि कोई मुसलमानों को ये ना कहते कि ये दुनिया की तालीम से भी गाफिल है। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, इससे पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को दीन की पहचान करानी होगी। तुम्हें अपने बच्चों को रसूल पाक की मोहब्बत से आशना करना होगा। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चराग तुम्हें अपनी औलाद के सीनों में जलाना होगा। अपनी बेटियों के सीने में इश्क मुस्तफा का चराग जलाना होगा, ताकि तुम्हारे बच्चे हिदायत के रास्ते से कहीं भटक ना जाएं। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों पर बेशुमार इंग्लिश मीडियम की किताबों को लाद दिया और हमने कुरान की अजमत से गाफिल कर दिया। कुरान से हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। असीसान मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं आपको बताता चलूं। आज लोग कहते हैं, आज जनाबे वाला कह रहे हैं, यार मौलाना बना के क्या करें, इमाम साहब बना के क्या करें, 10-12 हज़ार की 8-9 हज़ार की तनख्वाह होती है, लिहाजा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर अच्छा होता है, इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर अच्छा होता है, प्रोफेसर बनाओ, प्रोफेसर अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात ये बताओ, तुम 8,000 10,000 तनख्वाह देते क्यों हो? तुम तो 30-40 हज़ार रुपए दो है। ये तनख्वाह भी तो तुमने ही मुकर्रर की है, हमारी आवाम ने, इमामों की। 8,000 10,000 क्यों देते हो? इतनी कलील तनख्वाह, तुम तो 30-40 हज़ार रुपए दो, ताकि तुम्हारे बच्चे भी पढ़े, समझे? चलिए, हाँ, लेकिन एक बात अब सुनिए जरा, समझे ना। तुमने ये तो देखा कि इमामों की तनख्वाह 10,000 8,000 होती है, लेकिन तुमने उनके मकाम को नहीं देखा है। कभी तुमने ये तो देखा कि उलमा की तनख्वाह 10-12 हज़ार होती है, लेकिन तुमने ये ना देखा, कभी इस पे गौर न किया। कभी तुमने गौर किया, किसी मौलवी को तुमने भूखा मरते हुए देखा है? कभी किसी आलिम दीन को तुमने फटे टूटे कपड़े पहनते हुए देखा है? ईमानदारी से आप बताइए, कभी किसी आलिम दीन को आपने कभी देखा है कि वो अपनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा हो? खुदा की इज्जत की कसम, एक हाफिज कुरान, एक मस्जिद का इमाम, एक मदरसे का मुदर्रिस, एक मदरसे का प्रिंसिपल, अगर उसकी तनख्वाह 8,000 या 10,000 होती है, बरादरान इस्लाम, खुदा की इज्जत की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 लाख रुपए कमाने वाले का मकाम और लिबास और उसका खाना पीना ऐसा नहीं होता जो एक हाफिज कुरान का होता है। बेशक हक है, आलिम दीन का होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, आज इंसान डॉक्टरी की बात कर रहा है, आज इंसान बैरिस्टर बनने की बात कर रहा है, साइंसदान बनने की बात कर रहा है। अरे डॉक्टर बन, मास्टर बन, डॉक्टर बन जा, जो चाहे बन, लेकिन याद रख, आमना के लाल ने अब से 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुनो, सबसे बेहतर तो होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, आयत करीमा जिसको मैंने तिलावत किया है, तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो के साथ सुनिए ज़रा, उसका तर्जमा
तर्जमा आप सुनिए, गुफ्तगू ख़त्म करने वाला हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे आपकी नींद का पूरा ख्याल रखना है। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तवज्जो चाहूँगा आपकी, आप ज़रा देखिए अल्लाह कुरान में कितने प्यारे अंदाज में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन अमीना सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, वो लोग जो नेक अमल करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, जिन्होंने हालत ईमान में अच्छा अमल किया, मेरा रब फरमा रहा है हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं, हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं। बरादराने इस्लाम, अब गौर करने का मकाम ये कि अल्लाह ने वादा लिया है, उनसे वादा किया है, अपने बंदों से वादा किया कि जो नेक अमल करते हैं हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है, मन अमीला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं। बरादराने इस्लाम, क्या बात भाई, क्या शोर है बेटा, खामोश हो जाओ, प्यार से समझाओ, इन्हें बहुत हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि अभी तक जाग रहे हैं ये, समझे ना। हाँ, लेकिन बेटा खामोश हो जाइए आप जरा, ठीक है ना, छोटा बच्चा है। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, और ये जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाते हैं, इन पर भी मेरे रब का खास फैज़ान होता है, समझे ना। यही बच्चे होते हैं जो वक्त के इमाम बनते हैं, यही बच्चे होते हैं जो इस्लाम के सिपाही बनते हैं, यही बच्चे होते हैं जो कुरान के पढ़ने वाले बनते हैं, यही बच्चे होते हैं जो आशिक रसूल बनते हैं। बरादरान इस्लाम, और जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा आ गया, जिसके दिल में जो आशिक रसूल बन गया, अल्लाह अकबर, वही वक्त का इमाम होता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। असीसान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। अगर इश्क मुस्तफ़ा तुम्हारे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। आज इंसान अपना दिल गानों से लगा रहा है, आज इंसान अपना दिल फिल्म बीनी से लगा रहा है। बरातराने इस्लाम, तवज्जो चाहता हूँ, आज इंसान अपना दिल बरातराने इस्लाम फाहिशा औरतों से लगा रहा है, आज इंसान अपना दिल हीरो से लगा रहा है। हीरो जैसे कपड़े पहन के आता है, आज मुसलमान वैसे ही कपड़े पहन रहा है। अम्मा ऐसा लिबास भी चल रहा है कि एक शख्स ऐसा भी हमने पाया, हमारी करवट में बैठा हुआ है, बस के अंदर उसकी पैंट फटी हुई है। हमने गौर किया, हमने कहा क्या मामला है, आपने फटी हुई पैंट कैसे पहन ली? मौलाना आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। कहने लगा ये फैशन है। अब गौर करने का मकाम ये है कि फटे हुए कपड़ा पहनना भी फैशन है। अब देखिए जरा, खड़े होके पेशाब कर रहे, खड़े होके पेशाब क्यों? फैशन है, समझे ना। तब तो यह कि गधा भी बहुत बड़ा फैशन परस्त है, क्योंकि गधा जो होता हमेशा खड़े होके पेशाब करता है, उसको भी वीआईपी होना चाहिए। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम यह है कि आज तुम्हें इत्तबा करनी है, तुम्हें तकलीद करनी है, तुम्हें अपनी जिंदगी को गुजारना है तो किसी हीरो की पैरवी ना करो। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो किसी दुनियादार की पैरवी ना करो। तुम्हें अगर पैरवी करनी है तो मदीने के ताजदार की पैरवी करो, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। अजीज
फीजान मिल्लत इस्लामिया। मदीने वाले आका से मोहब्बत करो, इश्क मुस्तफ़ा अपने सीनों के अंदर पैदा करो। और जानते हो इश्क मुस्तफ़ा ये कैसे पैदा होता है? ये कुरान पर अमल करने से पैदा होता है, ये नमाजों से पैदा होता है। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से पैदा होता है। दुनिया में अगर जीना है, अपना दिल लगाना है, तो किसी दुनियादार से न लगाओ बल्कि आमना के लाल से लगाओ। दिल अगर देना है तो दुनियादार को ना दो, मदीने के ताजदार को दो। दिल लगाना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में लगाओ। हदीस पाक को अब सरा समात फरमाओ। तवज्जो चाहूँगा अब्दुल बारी भाई, आप पीछे ना देखें, पीछे खवातीन बैठी हुई हैं। आप तो हमें देखिए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात है, हम आपको देखें, आप हमें देखें, समझे ना? यही है, समझे? अब जरा हदीस पाक सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि व रजुलानि तहाब्बा लिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फफ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन जमीला फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? रसूलुल्लाह की मैंने हदीस पाक को पढ़ा है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब रसूलुल्लाह की हदीस को सुना करो तो झूम झूम कर सुना करो, ताकि मालूम हो जाए कि मदीने वाले आका के सच्चे गुलाम यहाँ पर बैठे हैं, ताकि मालूम हो जाए कि आका के गुलाम जिंदा है। दुनिया को बता दो कि ऐ लोगों, जिस तरीके से तुम गानों को झूम झूम कर सुनते हो, हम मदीने वाला आका के हदीसों को झूम झूम कर सुनते हैं। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक के तवज्जो चाहूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो 7 इंसान अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। कितने लोग होंगे अल्लाह की रहमत के साए में? 7 इंसान अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। जानते हो कौन कौन? अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रहमत का साया, क्या क़यामत के दिन उससे बढ़कर भी कोई साया होगा? कितना परेशान होगा इंसान, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं, जहां कोई खाना खिलाने वाला नहीं, पानी पिलाने वाला नहीं, सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज करोड़ों अरबों मील की दूरी पर सूरज है आसमान में। उसकी शिद्दत का ये आलम कि जब गर्मी का मौसम आता है तो पसीने छूट जाते हैं, होता नहीं होता है? और जो कयामत के दिन सवा नेज़े पर होगा तब क्या आलम होगा, समझे ना? तब क्या आलम होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, अपने मायूसियों के चरागों को दोबारा रोशन कर लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में जब कयामत का दिन आएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो 7 इंसान है अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। आखिर वो कौन है 7 इंसान जो कयामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। मेरे आका फरमाते हैं कि वो इंसान जो गुनाहों पर गुनाह करता है, जो गुनाहों पर गुनाह करता रहा और मरने से पहले जिसने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल करता है। रब्बुल आलमीन उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे जगह फरमाएगा।
ऐ मेरे दोस्तों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। एक बात मैं आपको और बताता चलूं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सुन्नतों पर अमल करोगे बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त यह है कि जरा अपने नबी को पुकार कर तो देखो, नबी से दिल लगा कर तो देखो। तुमने अभी दुनिया से दिल लगाया इसलिए दुनियादार बन गए। जब न मदीने वाले आका से दिल लगाओगे तो मदीने वाले आका के गुलाम बन जाओगे। और जानते हो कैसे गुलाम बन जाओगे? जो नबी वाला होता है, जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो रसूल पाक से मोहब्बत करता है, उसकी शान ये होती है कि उसके लिए दीन पहले है और दुनिया बाद में है। दीन पहले है, दुनिया बाद में है। बात समझ में आई ना? हाँ, तो अपने बच्चों को इस्लाम से रोशनास कराओ, इस्लाम की मार्फत, इस्लाम मदीने वाले आका की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैदा करो। रसूल पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम की कसरत किया करो, नमाजों की बरातराने इस्लाम पाबंदी किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। तुम्हारे चेहरे भी नूर वाले होंगे। क़यामत के दिन जब तुम मैदान महशर में जाओगे तो चेहरे भी नूरानी होंगे, लिबास भी नूरानी होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आशिक़ रसूल ने कहा है कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। और बरातराने इस्लाम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ करो, रोया करो, रात की तन्हाइयों में अपने आंसुओं को बहाया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आंसू के जो अल्लाह की याद में बहाए जाते हैं वो तमाम आंसुओं से बेहतर हैं। किसी आशिक़ रसूल ने कहा है, कह रहा है कोई आशिक कि नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, और जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। और जानते हो कौन अल्लाह की रहमत के साए में होगा? 7 इंसान हैं जो अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, आने वाले आ रहे हैं। अल्लामा सनाद साहब तिबला हैं, आज जलसे की रौनक बने हुए हैं, तशरीफ ला चुके हैं दोबारा। बरातराने इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया। और जानते हो कौन अल्लाह की रहमत के साए में खड़े होंगे? आका फरमाते हैं, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। एक वो इंसान अल्लाह की रहमत के साए में खड़ा होगा कि जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता है, जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता है। अब मस्जिद में लटका हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है? क्या मस्जिद के अंदर कोई खुंटी होती है जिस पर वो अपना दिल टांग कर आता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है अपना दिल निकाल कर मस्जिद की खुंटी पर टांग देना, इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ता है, असर के इंतजार में रहता है, असर की नमाज पढ़ता है, मगरिब की नमाज के इंतजार में रहता है, मगरिब की नमाज पढ़ता है, इशा की नमाज के इंतजार में रहता है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद सारी रात अल्लाह की याद में अपने वक्त को, रात को गुजारता है। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने ऐसे बंदों को अपने अर्श के नीचे जगह इनायत फरमाएगा। और बताऊं मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, कभी इनके दिल पर ये नागवार गुजरे कि ये मर्दों की तारीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि इसमें मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। समझे ना? अल्लाह पाक मर्दों को भी औरतों को भी अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। किनको? कि जो इबादत गुजार होते हैं। अब नमाज का मतलब ये नहीं है जनाब कि हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ ली,
आजकल तो एक नया तरीका जो निकल कर आया अल्लामा सनात साहब क़िबला, कि भले आदमी एक तो नमाज ना पढ़ते और जब जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं ना मस्जिद में, तो भाई साहब शॉर्टकट में जो नमाज पढ़ने हैं, इमाम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी, मस्जिद से फरार। मैं एक जगह पहुंचा तो हाँ ये समझे ना, ये दयाबना की आदत है, समझे। मैं एक जगह पहुंचा, तवज्जो चाहूंगा, तो मैं जब वहां पहुंचा मैंने नमाज जुमा उस बस्ती में अदा की, जैसे कि जुमे की नमाज हुई 2 रकात, मस्जिद से तमाम नमाजी फरार, चंद नमाजी रह गए। मैंने भाई ये क्या मामला, तो इमाम साहब बोले यहाँ पे ऐसे ही होता है, समझे। अब आप अंदाजा लगाइए, ये हमारे नौजवानों की आदत, समझे ना। एक तो नमाज नहीं पढ़ते और जुमे के दिन जब आ जाते हैं नमाज पढ़ने तो 2 रकात पढ़ी, फरार, समझे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इमामों के अंदर खामियां तलाश करने आते हैं, कमियां तलाश करने आते हैं। बरादरान इस्लाम देखो, सुनो, कान खोल कर सुनो, दूर तक आवाज जा रही होगी। सबसे चाहता हूं कि इमामों की कदर किया करो, उलमा की कदर किया करो। उलमा का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत अरफा व आला है, समझे ना। और नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, इसलिए ए अल्लाह तू राजी हो जा, मौला तेरा महबूब हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं और आपको बताऊं, नमाज पढ़ने जाते हो, समझे ना, नमाजी की अदा अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि जब नमाज पढ़ता है ना नमाजी, और आपने इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी, उसके बाद जगह को चेंज किया, दूसरी जगह नमाज पढ़ने खड़े हो गए, जानते हो ये भी मुस्तहब है नमाज के लिए जगह को चेंज करना, कि अभी इमाम साहब के पीछे यहाँ खड़े हुए, नमाज पढ़ ली, फिर इधर खड़े हो गए नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ने के बाद, ये भी अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जरा यहाँ पर हदीस पाक को समाअत फरमाइए और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, समझे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाजी जिस जगह पर नमाज पढ़ता है उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला बड़े प्यारे अंदाज में अता करता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ने वाला जब नमाज अदा करता है, जब जगह को चेंज करता है, तो दुनिया में रहकर जहां जहां जिन जिन मस्जिदों में जिन जिन जगहों पर उसने नमाज को अदा किया होगा, वो जमीन भी अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन खड़े होकर उसकी नमाज की शहादत देगी और कहेगी मालिक को मौला, इसने मेरी छाती पर खड़े होकर नमाज को अदा किया है, ए मौला इसको माफ कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। ये नमाज है कि कभी इसका अजर जाया नहीं जाता। यार सब कुछ जाया कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे आका ने हमको 2 चीजें अता फरमाई, नमाज अता फरमाई, मेरे मुस्तफ़ा ने हमें कुरान अता फरमाया। कहाँ पढ़ते हो तुम कुरान, कहाँ पढ़ रहा है ये मुसलमान नमाज, कहाँ पढ़ रहा है ये मुसलमान कुरान। बरादरान इस्लाम 10-10 घंटे यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप पे बिजी रहता है बरादरान इस्लाम, लेकिन कुरान पढ़ना जानता है? 5 मिनट कुरान नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने नहीं चाहता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, अरे तुम कैसे जीत पाओगे? आज बातिल ताकतें तुमको मिटाने की बात कर रही है। आज पूरी दुनिया के यहूदी ईसाई और यहूदी ईसाई सारी बातिल ताकतें यकजहती के साथ यूनियन उन्होंने बनाया इस्लाम को मिटाने के लिए, नमाजों को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज की बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने की बात कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे 1400 बरस पहले का जायजा लेकर देखो, वो मुसलमान थे, घुट्टी पर मुसलमान थे, पूरी दुनिया पर उन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन मुसलमानों के पास कौन सी ताकत थी? क्या उनके पास कोई एटमी ताकत थी? क्या कोई गोला बारूद की ताकत थी? या उन मुसलमानों के पास क्या कोई मिसाली ताकत थी? नहीं नहीं, उनके पास इश्क मुस्तफा की ताकत थी, उनके पास मोहब्बत रसूल की ताकत थी।
ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हें नमाजी बनना होगा, तुम्हें अपनी औलाद को नमाजी बनाना होगा, तुम्हें अपनी औलाद को कुरान पढ़ने वाला बनाना होगा। और जब तुम अपनी औलाद को कुरान की तालीम दोगे और जब तुम्हारे जहन से ये फितना, ये वसवसा खत्म हो जाएगा कि इमामों की तनख्वाह इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है, नापते हो, याद रखना कामयाब हो जाओगे। जानते हो कुरान कैसी चीज है? बताऊं मैं आपको, हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाहा युरीदुल अदाबा, इन्नल्लाहा युरीदुल अदाबा फइदा समिआ तालीम सिबियानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अजाबा। कि जब हदीस पाक में आता है, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो है ना आपकी, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जिंदा है, यानी जाग रहे हैं, समझे ना, जाग रहे हैं, माशाल्लाह जाग रहे हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा हदीस पाक का तर्जुमा समात फरमाइए, इन्नल्लाहा युरीदुल अदाबा फइदा समिआ तालीम सिबियानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अजाबा। हदीस पाक के अल्फाज हैं, तवज्जो चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, जब अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक करना चाहता है, अब अल्लाह पाक किसी बस्ती पर अपना अजाब क्यों नाजिल फरमाता है? जानते हो क्यों नाजिल फरमाता है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ना? जानना चाहते हो? हमारी खवातीन भी बैठी हुई हैं, वो भी जानना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, क्योंकि सुन रही हैं माशाअल्लाह। देखिए जरा, और तुमसे आधा जाग रही हैं वो तो, क्योंकि आप यहाँ बैठे और वो बाहर बैठी हैं, समझे ना। ये इश्क मुस्तफ़ा की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है। और यकीनन आज की शब में आपका जागना ये रायगा नहीं जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की जब नजरे करम होगी तो तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा, तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, किसी शहर को जब अल्लाह पाक तहस नहस करना चाहता है, अन करीब होता है कि अल्लाह पाक उस बस्ती को अपने अजाब की चपेट में ले ले। और जानते हो अल्लाह का अजाब क्यों नाजिल होता है? जब बस्ती में लोग बेनमाजी हो जाते हैं, जब उस बस्ती के लोग जब नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक अपने अजाब को नाजिल फरमाता है। जब उस बस्ती के लोग जब शराब पीना शुरू करते हैं, अल्लाह पाक उस बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल कर देता है। जब उस बस्ती के लोग जब ज़िनाकारी में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह पाक उस बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल फरमाता है। लेकिन फ़ाखरे कुरान तेरी अजमतों का जवाब नहीं, कुर्बान जाओ कुरान की अजमत पर। अल्लाह अल्लाह कुरान जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर आखिरी किताब को नाजिल किया, कुरान की अजमत पर कुर्बान जाओ। अल्लाह पाक जब उस बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, फ़इदा समिआ तालीम सिबियानिल कुरान, और जब अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती में जब कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को सुनता है, अल्लाह पाक कुरान की बरकत से उस बस्ती से अजाब को दूर कर देता है। ये कुरान का मकाम, ये कुरान की अजमत। तुम तो इंग्लिश की किताबें पूरी बस्ती मिलकर पढ़ो बैठ के एक वक्त में, बात समझ में आ रही है ना। ईमानदारी से एक जर्रे के बराबर तुम्हें सवाब जो ना मिल सकता। पूरा फतेहपुर बैठ जाओ, टिकिया फतेहपुर सब बैठ जाओ, पूरी दुनिया को शामिल करो, मोबाइल फोन से उनसे कांटेक्ट करो कि आज सब हम सबको बैठकर इंग्लिश की किताबों को पढ़ना है। हम सबको बैठकर जो कहानियां हैं इंग्लिश मैगजीन, हमें उसको पढ़ना है। सब पढ़ो, एक जर्रा बराबर भी तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? लेकिन फ़ाखरे कुरान तेरी अजमतों पर जवाब नहीं, तेरी अजमतों को सलाम। जब कुरान का पढ़ने वाला जब कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, अल्लाह पाक उसको 10 नेकियां अता करता है। और जिसने पढ़ दिया अलिफ लाम मीम,
अल्लाह पाक उसको 30 नेकी अता करता है। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, समझे ना। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे तो बहुत सारी हदीसें मेरे जहन में है अज़मत कुरान के मुताल्लिक़। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। हम उनको जिन लोगों ने जो मुसलमान नेक अमल करते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें, अल्लाह फरमा रहा है हम उनको अच्छी जिंदगी अता करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो जिस तरह नमाज मुसलमानों पर फर्ज है मर्दों पर, इसी तरह औरतों पर भी फर्ज है। इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि इस्लाम औरतों के भी लिए है। जो अहकाम इस्लाम के मर्दों के लिए है वही अहकाम औरतों के लिए है। बरातरान इस्लाम लिहाजा अक्सर तकरीरों के अंदर मर्दों से खिताब होता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, कुरान करीम के अंदर भी खिताब मर्दों से ही हुआ है अक्सर मकामात पर। अकीमुस्सलाता, ए लोगो ए मर्दों नमाज पढ़ो, मर्दों से खिताब है लेकिन उसमें औरतें भी शामिल है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों से खिताब किया है, उसमें औरतें भी शामिल है। एक हदीस पाक मैं औरतों के अपनी खवातीन के हवाले करना चाहता हूँ। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शाअत। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के अंदर ये खूबियां हो कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, रमजान का महीना आया उसने रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की उसने हिफाजत की, अपने शौहर की खिदमत करती रही। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारका व तआला अपनी उस बंदी से इरशाद फरमाएगा, है मेरी बंदी तूने दुनिया के अंदर नमाजों को अदा किया, रमजान के रोजे रखे, इज्जत की हिफाजत की, लिहाजा सुन ले जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे दाखिल होना चाहेगी तुझको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये औरतों की फजीलत है। लिहाजा मैं अपनी खवातीन से कहना चाहता हूँ नमाजों की पाबंदी किया करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ ताकि इस्लाम की पहचान पैदा हो, ताकि इस्लाम की मार्फत हो जाए। तुम्हारे बच्चे को जब इस्लाम की मार्फत हासिल हो जाएगी तो तुम्हारा बेटा कोई चोर या डकैत न बनेगा बल्कि मदीने वाले आका का सच्चा गुलाम बनेगा, मदीने वाले आका का सच्चा गुलाम बनेगा। यकीन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात यकीन से कही जा सकती है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं, कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह वाला होता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसे अल्लाह वाला बना देता है, वो अल्लाह वाला बन जाता है। बरातरान इस्लाम कुरान और सुन्नत पर अमल करो, नेक अमल करो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, माँ बाप की इताअत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्चे अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा